नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मुख्य रूप से अफ्रीका में पाए जाने वाले ऐसे जानवर के विषय में जानने वाले हैं जो अपनी ऊंची गर्दन और लंबी टांगों तथा विशाल शरीर के बारे में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आपने सही समझा, वह ऊंची गर्दन वाला पशु जिराफ है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम जानते हैं जिराफ के बारे में कुछ रोचक तथ्य। इसके पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन दबा दें। आइए जानते हैं जिराफ के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तथ्य नंबर 1, जिराफ मूल रूप से अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन आज यह दुनिया के लगभग सभी देशों में पाया जाता है। कुछ देशों में तो इनकी आबादी बहुत अधिक है, जबकि कुछ देशों में ये बहुत कम देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ देशों में तो ये केवल चिड़ियाघर की शोभा मात्र बने हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यह तंजानिया का राष्ट्रीय पशु है। तथ्य नंबर 2, जिराफ दुनिया का सबसे लंबा स्तनधारी जानवर है। नर जिराफ की ऊंचाई लगभग 18 फीट तथा मादा जिराफ की लंबाई लगभग 14 फीट होती है। इनके पैरों की लंबाई लगभग 6 फीट होती है। नर जिराफ का औसत वजन 1200 किग्रा तथा मादा का औसत वजन 800 किग्रा होता है। जिराफ की जीभ की लंबाई तथ्य नंबर 3, जिराफ के जीभ की लंबाई लगभग 50 या 55 सेमी होती है। जीभ का रंग गहरा नीला होता है। यह अपनी जीभ से नाक, कान, चेहरे आदि को चाट सकता है। इसके पैरों की लंबाई लगभग 6 फीट होती है। इसके पैर इतने मजबूत होते हैं और पैर के नुकीले पंजों का प्रहार इतना घातक और ख़तरनाक होता है कि ये शेर की भी जान ले सकते हैं। तथ्य नंबर 4, आमतौर पर जिराफ बड़े शांत स्वभाव वाले शाकाहारी तथा शर्मीले प्राणी होते हैं। भोजन के रूप में ये हरी पत्तियां, फल फूल, घास आदि खाते हैं। बबूल की पत्तियों को ये विशेष चाव से खाते हैं। दोस्तों अन्य चौपायों की तरह जिराफ भी खाए हुए भोजन की जुगाली करके उसे पचाते हैं, परंतु ये खड़े खड़े ही जुगाली करते हैं। तथ्य नंबर 5, इंसानों की तरह जिराफ के मुंह में भी 32 दांत होते हैं, परंतु दांतों की बनावट तथा व्यवस्था इंसानों से अलग होती है। इसके ऊपरी जबड़े के दांत बाहर की ओर निकले होते हैं, जबकि निचले जबड़े के दांत अंदर की ओर धंसे होते हैं। निचले जबड़े के ऊपरी बाहरी भाग का हिस्सा सपाट होता है। तथ्य नंबर 6, जिराफ लगभग अपनी पूरी लंबाई खड़े होकर बिताते हैं। खड़े खड़े ही ये खाते हैं और खड़े खड़े सो लेते हैं। ये 24 घंटे में मात्र 30-40 मिनट में ही अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि खड़े खड़े ये बच्चा भी पैदा करते हैं। जब जिराफ पैदा होता है तो माँ के शरीर से अलग होकर 5 फीट नीचे गिरता है, परंतु इसे कहीं चोट नहीं लगती। तथ्य नंबर 7, पैदा होने के मात्र 30 सेकंड के बाद जिराफ चलना शुरू कर देता है और अगले 10 घंटे के बाद ये माता के साथ तेज चौकड़ी भरने लगते हैं। पैदा होते समय जिराफ के बच्चे का औसत वजन 100 किग्रा होता है, परंतु जिराफ के लगभग 50% बच्चे जन्म के 6 माह के अंदर ही शेर, लोमड़ी और शिकारी कुत्ते द्वारा शिकार कर लिए जाते हैं। शेष बचे जिराफ 6 माह बाद 55 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से लगभग दौड़ने लगते हैं। तथ्य नंबर 8, जिराफ का औसत जीवन काल 25 से 30 वर्ष होता है। इनकी आयु का अनुमान त्वचा के रंग तथा त्वचा के धब्बों को देखकर लगाया जा सकता है। धब्बे जितने गहरे होते हैं उम्र उतनी अधिक होती है। यह अनोखी बात है कि जिस प्रकार हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार हर जिराफ की धारियों और धब्बों के पैटर्न भी अलग अलग होते हैं, यद्यपि ये सामान्य रूप में दिखने में एक जैसे लगते हैं। तथ्य नंबर 9, जिराफ प्रायः 2 समूह बनाकर चलते हैं। एक समूह में मादा और बच्चे होते हैं, दूसरे समूह में नर होते हैं, परंतु ये दोनों समूह एक दूसरे से अधिक दूर नहीं होते तथा एक दूसरे के समूह में आ जा सकते हैं। नर जिराफ को बुल, मादा जिराफ को काऊ तथा बच्चों को काफ कहते हैं। नर जिराफ में अपने ताकतवर दिखाने की प्रतिस्पर्धा होती है। यदि 2 जिराफ एक दूसरे से गर्दन रगड़ते हुए दिखाई दें तो समझ लेना चाहिए कि इनके बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है, जिसे नेकिंग भी कहते हैं। तथ्य नंबर 10, जिराफ की पूंछ लगभग 8 फीट होती है। इसे कैमल लेपर्ड भी कहते हैं। इसका शरीर कुछ ऊंट जैसा मिलता है। इसके मुंह और गर्दन की बनावट कुछ ऊंट जैसी लगती है, जबकि तेंदुए की तरह इसके त्वचा का रंग होता है। इसी कारण इसे कैमल लेपर्ड भी कहते हैं। तथ्य नंबर 11, 21 जून 2014 को विश्व जिराफ दिवस मनाया गया। दोस्तों तब से प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व जिराफ दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है। प्राचीन मिस्र की कला में जिराफों को महान शक्ति और ताकत के रूप में जाना जाता है।
दोस्तों, इसी प्रकार के जीवों के बारे में रोचक जानकारी के लिए कृपया हमारा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।